तृणमूल कांग्रेस आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक मेगा रैली जन गर्जन सभा के साथ अपने 2024 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कर चुकी है। इसके साथ ही टीएमसी ने आम चुनाव के लिए अपनी 42 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में जहां पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान सहित कई बड़े नाम शामिल है, तो वहीं बंगाली फिल्म अभिनेत्री नुसरत जहां जैसे कई स्टार नेताओं के टिकट भी काटे गए हैं। टीएमसी ने सिटिंग सांसद और बंगाली फिल्म अभिनेत्री नुसरत जहां का बशीरहाट लोकसभा सीट से टिकट काट दिया है। नुसरत की जगह पार्टी ने इसी क्षेत्र से पूर्व सांसद नूरुल इस्लाम को टिकट दिया है। वहीं पिछले महीने फरवरी में बंगाली फिल्म अभिनेत्री और जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिमी चक्रवर्ती ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को इस्तीफा सौंपा था। उनका कहना था कि राजनीति मेरे बस की नहीं है। इसके अलावा टीएमसी ने यूसुफ पठान को बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से टिकट देकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। इस सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी 1999 से लगातार चुनाव जीतती आ रही हैं। कांग्रेस ने भले ही अभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है, पर इसकी पूरी संभावना है कि अधीर रंजन इस बार भी बहरामपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं यूसुफ पठान को टिकट देने पर अधीर रंजन चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। लेकिन अच्छा होता कि यूसुफ पठान को अगर सम्मानित किए जाते सही ढंग से। कुछ दिन पहले बंगाल में राज्यसभा की चुनाव हुई थी, बाहर के लोगों को राज्यसभा की एमपी बनाए गए। अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था, उनको कुछ पद देकर नवाजा किया जाए, ये अगर सोच रही होती तो यूसुफ पठान को बंगाल के टीएमसी पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको एमपी पद दिलवाती। या तो यूसुफ पठान के बारे में ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। यूसुफ पठान को टिकट देकर टीएमसी अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा पहुंचने से रोकने के लिए पूरी चुनावी ताकत झोंकना चाहती है। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के एकमात्र बड़े नेता है जो टीएमसी सुप्रीमो के खिलाफ बयानबाजी का कोई मौका नहीं छोड़ते। हाल ही में संदेश खाली में टीएमसी नेताओं की ओर से कथित रूप से अनेकों महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में वे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने तक की मांग कर चुके हैं। अब टीएमसी ने जिस तरह से करीब 66% मुस्लिम आबादी वाले लोकसभा सीट से एक मुस्लिम स्टार क्रिकेटर को टिकट दिया है, उससे चौधरी की चुनावी राह में कांटे जरूर बिछ सकते हैं। बात अगर बीते लोकसभा चुनाव की करें तो 2019 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी ने 42 में से 22 सीटें जीती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 18 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। यह आंकड़ा 2014 के आम चुनाव से कम था, जब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने 42 में से 34 सीटों पर जीत हासिल की थी।